तो क्या ये जो भाग्य वो लेके आया है उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने में आपकी न्यूमेरोलॉजी, अंकशास्त्र कैसे उसको मदद कर सकता है? क्या उसको करना चाहिए? सुनील जी, जो भी कोई साइंसेस बनी है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, वो आपकी उन्नति के लिए बनी है, आपके लिए सप्लीमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको अपने कर्म जानने हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बर्थ, वो आपके जेंजीज नहीं जानेंगे अभी, वो एक उम्र आती है, उसके बाद इच्छा होती है सब चीज़ों की। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए। जब आपको रूट कॉज को पकड़ना है, एमआरआई। लेकिन आपको चाहिए जी, मुझे तो पैसा चाहिए जीवन में, पैसा नहीं आ रहा है प्रोफेशन में, कब मुझे शिफ्ट लेना चाहिए, कब मैं कौन से प्रोफेशन की तरफ जाऊं, जॉब छोड़ के बिजनेस कर लूं क्या, या अभी जॉब में मुझे और समय निकालना चाहिए। इसके लिए न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट टूल। ओके। अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है तो आप न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पैसा कब आएगा? लेकिन सवाल तो वही, मेरा सवाल तो अभी भी वही है, पहला सवाल। हाँ। पैसा कब आएगा? और डीएमसी अब इसी पे आ गए, जैसे आपने कहा बड़ा अच्छा वो बताया कि किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको नौकरी, क्योंकि कई लोग होते हैं बढ़िया नौकरी चल रही थी जी और उसने एक स्टेप लिया, बिजनेस किया, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, वो भी बर्बाद है ये भी बर्बाद। क्यों? क्योंकि उसके कहते हैं कि कुंडली में भाई आपके योगी नहीं था। तो ये बहुत अच्छा कहा आपने, तो उसको एक राइट डायरेक्शन आपकी न्यूमरोलॉजी दे सकती है। दूसरा ये कि वो कैसे ये पता करे, कैसे पता चलता है, इसका क्या है कि क्या मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है या इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये तक पता चल सकता है कि आपका उत्थान किस वर्ष से होगा? बिल्कुल जी। तो यहीं पर ही मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ मूलांक से ये बता देना कि पर्सनल ईयर जोड़ दिया और मूलांक से सिर्फ ये बता देना कि आप लाइफ में इस लेवल तक पहुंचेंगे, न्यूमरोलॉजी का पूरा अध्ययन कर देना, ये बहुत ही अधूरा ज्ञान है। इसके लिए आप लोग हज़ारों रुपए देते हैं फीस और उसके बाद अधूरा आधा ज्ञान लेके आते हैं और बाद में बोल देते हैं न्यूमरोलॉजी बेकार है, काम नहीं करती है। तो कौन से साल में आपकी उन्नति होगी, कब आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, इसके लिए आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जानने बहुत ज़रूरी है। जैसे जी। तो सबसे पहला मूलांक, ये तो आपको चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए अपना लक नंबर और उसके बाद आपको चाहिए अपना पर्सनल ईयर। जब ये तीनों अलाइन होंगे, फ्रेंडली जोन में होंगे, वो साल आपके लिए सबसे ज्यादा उन्नति वाला होने वाला है। गोल्डन फॉर्चूना पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड, क्या आपको इस समय में जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपने बोला कि न्यूमरोलॉजी कैसे, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बट उससे पहले मूलांक कैसे रोल प्ले करता है। और आपने बोला अभी तिवारी जी की बिना सिर्फ सूर्य का वो हाउस देख के कैसे बता दिया कि मंथ कौन सा है। मैं 1 मिनट दर्शकों को बता दूं, उस चीज को आज स्पष्ट कर दूं। हाँ, हमने विद्वान क्यों कहा, ये दर्शक हाँ, समझ ये विद्वान जाएंगे। बता दूं, मैं आपको बता दूं अभय जी के बारे में। कभी भी आपको आजमाना हो, मैं आजमाना शब्द कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद उसको आजमाया हुआ है। बहुत कम शायद देश में ऐसे ज्योतिषी होंगे जिनसे मिलते ही साथ वो आपको ये बता दें कि आप किस महीने में पैदा हुए, महीना तो छोड़िए, वो ये बता दें किस तिथि में पैदा हुए। और अगर आपको आजमाना है, मैं आज कह रहा हूं, अभय जी का नंबर भी आपको मिल जाएगा, आजमा के देखिएगा, चार्ट मत दिखाइएगा, वो आपको बता देंगे कि आप किस तिथि में पैदा हुए। ये अपने आप में इनकी बड़ी खासियत। अब आगे आप तिवारी जी, ऐसे ही ना, ये तो चलिए एक अध्ययन किया हमने, ये सब रिसर्चेज हैं। आप रेगुलर रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो, इसके अंदर आपको कोई साधना करने की नीड नहीं है, ये रिसर्च करना है। अगर साधना करने से आपको प्रिडिक्शन करनी थी तो फिर हमारे ऋषियों ने साइंस बनाई कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, कैलकुलेशंस, शनि की दूरी, सूर्य की दूरी पृथ्वी से क्यों दी? वो सीधा बोलते जी कि आप सिर्फ साधना करें और लोगों का भविष्य बताएं। फिर पंचांग क्यों बनी? ये पंचांग का कंसेप्ट कहां से आया? ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो आज की मॉडर्न साइंस में आप यूज करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारा का सारा हमारे वेदों का ही या कंसेप्ट फिर है। तिथि का महत्व क्यों होता है कि पूर्णिमा का महत्व होता है? तो ये सब आप अपने उससे कर लेते, तो ये क्यों प्रोस्पेक्ट बना? क्योंकि ये एनालिसिस का विषय है। तो ऐसे ही जब मैं आपको वो पर्सनल का कंसेप्ट बता रहा हूं, तो मूलांक, जिस दिन आप पैदा हुए हो वो ग्रह, उसका डीएनए, यानी कि वो आपकी कुंडली में खराब होगा ही होगा। हाँ, ये लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने कहा था। मान लीजिए किसी का अगर जन्म 6 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, उसकी कुंडली में शुक्र एक सेटबैक जरूर देंगे। और जिसका 3 हो तो उसकी कुंडली में जुपिटर, उसकी लाइफ में, उसकी कुंडली के अंदर जुपिटर 110% उनका डीएनए खराब होगा। यानी कि ऐसा जातक अपने जीवन में एक ऐसा डिसीजन जरूर लेगा जो वो कहेगा यार शायद मेरा वाइज नहीं था। उसकी एडवाइजेस लोगों के बहुत काम आएंगी, लेकिन एक सेटबैक उसको जीवन में अपनी विजडम के कारण जरूर मिलेगा। उससे एक गलत डिसीजन लिया जाएगा अपने लिए, होता है, मिलेगा ही मिलेगा। जिसका 9 का तारीख का जन्म है, उसकी कुंडली में मंगल खराब होगा ही होगा। आपके सामने बैठा हूं, पंक्चुअल हूं, समय से पहले पहुंच जाता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट स्प्रिंट रनर हूं, मैराथन रनर नहीं हूं। मेरी एनर्जी 6 बजे के बाद बैटरी डाउन,
अच्छा, आप किसी को भी ले आइए, मैं कुंडली नहीं देखता हूं उसके नौंक बाद। वालों के लिए है ये बात, मतलब नौंक के जो भी हमें देख रहे जो भी 9 नंबर 18 तारीख जिनका भी जन्म 27 जिसका टोटल 9 पे आ रहा है मूलांक का, उसका मंगल उसकी कुंडली में खराब होगा ही, और उसको ये साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये साइड इफेक्ट नहीं होगा तो ऐसे जातक को गुस्सा बहुत तेज आएगा, यानी कि मंगल का एक ना एक साइड इफेक्ट तो उसको मिलना तय है।